हेलो चिल्ड्रेन, और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आज मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि मैं अपने नए वीडियो को बनाने में थोड़ा बिजी थी, लेकिन अचानक से एक न्यूज़ आई जो मैं टीवी पर देख रही थी और न्यूज़ आप ही के बोर्ड से रिलेटेड थी, तो इसलिए मुझको ये वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि कई सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, कई सारे नहीं बहुत सारे। अभी आप इतने ग्रोन अप भी नहीं हुए हैं कि सभी डाउट्स आप अपने आप क्लियर कर लें। तो बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, मैं नहीं कहती, आप लोग पता नहीं किस किस को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, वहाँ भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है नहीं मिल पाई है, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ था, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे मुझको देखते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस को देखते हैं, तो उन सब के लिए मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। मैंने कहा जो बच्चे इस कदर डाउट्स में इधर उधर घूम रहे हैं उनके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है, इन लोगों ने क्या कहा है, जिससे जो भी डाउट्स में आप लोग ना रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, सीबीएसई ने बहुत पहले ही कहा था कि जैसे एग्ज़ाम इस साल जो एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल करे हैं 10th के और इवन 12th तक के, 12th का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन मैं तो कहती हूँ 10th का एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो भी है डिसीजन जो हो चुका है, इन लोगों ने अपना एग्ज़ाम 12th का भी कैंसिल कर दिया, वो ठीक है। लेकिन जो बच्चे शुरू से एट द बिगिनिंग मेहनत कर रहे थे, उन बच्चों से पूछिए उनको कैसा लगा। ठीक है, मैं नहीं कहती कि बहुत गलत डिसीजन है, लेकिन 50-50 डिसीजन ऐसा रहा कि कुछ ने कहा अच्छा है और कुछ ने कहा नहीं, हमें एग्ज़ाम देना था। हम लोगों ने तो शुरू से बहुत तैयारी करी थी और अभी मार्क्स नहीं मालूम है, अभी बच्चों को पास रिजल्ट तो आया ही नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो बहुत से बच्चों से सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं। चलिए, ये तो हो गया लास्ट ईयर का जो बीत गया, बात गई और ख़त्म हो गया, इट्स ओवर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि आप लोग 10th देंगे 21 और 22 में। तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाल रहा है, तो बच्चों ये सर्कुलर मेरे हाथ में है और ये आपको उस पर भी दिखाई दे रहा होगा, इस पे स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, और इसका जो पीडीएफ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि इन लोगों ने किया क्या है, सीबीएसई वालों ने। तो इनका है डिटेल्स ऑफ करिकुलर ट्रांजेक्शन, ये किस तरीके से करिकुलम को ट्रांजेक्शन करेंगे किस 21-22 के लिए। तो पहला है, इन्होंने पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल उन्हीं पे डिस्कस करूँगी जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। क्लासेस 9th एंड 10th इंटरनल असेसमेंट पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फोकस? क्योंकि आपको मालूम है प्रोजेक्ट वर्क है, प्रैक्टिकल्स हैं और भी और एक्टिविटी है। तो अब क्या होगा कि 21-22 का जो सेशन चलेगा उसमें इन सब पे बहुत जोर दिया जाएगा और सीरियसली आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और स्कूल की तरफ से अगर कोई मैसेज आता है किसी प्रोजेक्ट को आपको सबमिट करना है, स्कूल में कोई असेसमेंट है, तो आपको कोई ऑनलाइन आपका यूनिट टेस्ट है, तो आपको ये सब करना कंपलसरी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं एब्सेंट हो गए तो वही मार्क्स में ऊपर नीचे हो जाएगा फाइनल में जाके। ओके, तो इन लोगों ने क्या कहा है, मैं पढ़ती हूँ इसको। क्लास 9th एंड 10th इंटरनल असेसमेंट वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, 3 तो पीरियोडिक टेस्ट होंगे 9th और 10th में दोनों को मिला के। स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल जो भी आपके मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और ओब्लिक करके लिखा है स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट जो भी आपको 10th में मिलते हैं 9th में मिलते हैं, उन दोनों को देखा जाएगा। ओके, और एक इन्होंने लिखा है, आगे लिखते हैं ये सीबीएसई वाले, Schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidences in digital format। मतलब कि जो भी बच्चों का एक प्रोफाइल बनाया जाएगा और जो बच्चे असेसमेंट दे रहे हैं उसको जो टीचर हैं उसका ध्यान रखेंगे, और जो भी मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ पे, और जो भी मार्क्स मिल रहे हैं आपको असेसमेंट में वो टीचर क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्मेट पे
इवन मतलब कि आपका रिजल्ट उस पे कंप्यूटर पे शो होना चाहिए। किसका? केवल असेसमेंट की बात कर रही हूँ मैं अभी। आगे लिखते हैं CBSE विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द CBSE IT प्लेटफॉर्म। ये तो इनका इंटरनल मैटर है कि स्कूल से मार्क्स मांगते हैं जो कि प्रिंसिपल और टीचर्स किस पे करते हैं, CBSE के IT के पोर्टल पे। अब आ जाइए जो सबसे बड़ी बात है कि अकॉर्डिंग टू CBSE इन्होंने अपने जो पूरे साल का जो सेशन है उसको 2 टर्म में डिवाइड किया है। मैंने इसलिए इसको सीरियसली लिया कि आप लोगों के मन में अभी भी बहुत से डाउट्स आ रहे होंगे, तो वो डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब आप लोग तैयारी सीरियसली करिए। अब कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ बी सीरियस। तो अकॉर्डिंग टू CBSE इन्होंने 2 टर्म में एग्ज़ाम को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहला है टर्म 1 एंड टर्म 2। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम, ये आपका 2 टर्म में इन्होंने डिवाइड किया है। ओके, तो और सिलेबस फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आएगा, 50% सिलेबस। ओके, और आधा 50%, नेक्स्ट 50% वो सेकेंड टर्म में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम जो देते थे आप लोग, तो पूरा आपको सिलेबस से एग्ज़ाम एक बार देना पड़ता था। अब 2 टर्म में डिवाइड कर दिया तो आपके एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होंगे। ओके, और सिलेबस फर्स्ट टर्म में 50% और नेक्स्ट सेकेंड टर्म में भी 50%। 50% मतलब कि सपोज जैसे आपके चैप्टर 20 चैप्टर हैं आपके कोर्स में, सपोज, मुझे नहीं मालूम, हर एक की बुक अलग है, तो अगर 20 चैप्टर्स आर देयर इन योर बुक, तो 10 चैप्टर तो आएंगे फर्स्ट टर्म में, टर्म फर्स्ट में, और आगे के 10 हैं वो आपके आएंगे टर्म 2 में। तो 2 टर्म में आपके पूरे कोर्स को डिवाइड किया है, 50% फर्स्ट टर्म में और 50% सेकेंड टर्म में। अब एग्ज़ाम कब होंगे इसके? फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कब होंगे? ये आपके एग्ज़ाम होंगे नवंबर दिसंबर। ये एग्ज़ाम्स कब होंगे आपके? एग्ज़ाम्स आपके होंगे नवंबर और दिसंबर के बीच में। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नवंबर और दिसंबर। ये आपका होगा 21। ओके, क्योंकि 21 नवंबर दिसंबर तक आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जिसमें कि 50% सिलेबस आएगा। ओके, तो और जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे ये आपके होंगे, ये एग्ज़ाम्स होंगे आपके मार्च अप्रैल में। ओके, मार्च अप्रैल। अब कौन सा ईयर हो गया आपका? 22। ओके, तो इतना तो आपकी समझ आ गया होगा कि ये जो सिलेबस है ये हमारा क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और हमारे एग्जाम नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म के होंगे, जिसमें 50% सिलेबस आएगा, और नेक्स्ट 50% सिलेबस सेकेंड टर्म में आएगा, और एग्जाम हमारे होंगे मार्च अप्रैल में। तो 2 टर्म हो गए। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है कि टर्म 1 एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, ये 90 मिनट्स कितना हो गया? ये 130 आवर। ठीक है, ये 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें आपको OMR शीट पे ये एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। चलिए इसको सेकंड टर्म को भी मैं मिटा ही देती हूँ, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा। 90 मिनट इक्वल टू 1.30 आवर्स। इसमें आपको OMR शीट मिलेगी। इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में आपको एग्ज़ाम होगा OMR शीट पे। ओके, एग्ज़ाम किस पे होगा? ये OMR शीट होगा।
और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो होगा MCQ बेस्ड। MCQ को हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, या इसको बहुत से लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है MCQ में कि देयर विल बी फोर ऑप्शंस विल बी देयर। वहां पर क्या होगा कि चार ऑप्शंस, एक ही क्वेश्चंस के चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे करने के लिए, और उनमें से कोई एक ऑप्शन ABCD, जो चार ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने MCQ दिए, मेरे शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए, मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनको देखिए शॉर्ट वीडियोस में। और उसमें क्या होगा, ये ऑप्शंस में आपको ABCD में आंसर, जैसे एक क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन होगा यहाँ लिखा हुआ, और आपको ऑप्शन देंगे A, B, C एंड D। ओके, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। किस पे टिक करना होगा, अपने क्वेश्चन पेपर पे तो करेंगे ही, लेकिन आपको OMR शीट जो मिलेगी उस पे टिक लगाना होगा। टिक लगाना है या उस गोले को फिल करना है, ये बाद में मालूम करेगा, क्योंकि अभी तो ये इतना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, होगा ये 1.5 घंटे का, 90 मार्क्स का होगा, MCQ बेस्ड होगा, और ऑप्शन ये सब मैंने बता ही दिया, और 50% सिलेबस ही आएगा। ओके, अब सेकंड टर्म में चलेंगे हम। इतना आपके समझ आ गया कि ये आपका जो है फर्स्ट टर्म है, ये मैंने पूरा डिटेलिंग कर दी है, आप बोर्ड पे देखिए। और इसके बाद जो और भी मैंने इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाला हुआ लिंक मैंने डाल दिया है। ओके, आप वहां जाकर देख लीजिए। अब हम सेकंड टर्म की बात करें, इसी तरीके से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब इसको रफ करते हैं। तो यहाँ टर्म मैंने आपको 1 बताया था अभी, अब हम आ जाते हैं सेकंड टर्म। ओके, सेकंड टर्म सिलेबस। अब इसमें सेकंड टर्म में भी क्या होगा, 50% सिलेबस आएगा, नेक्स्ट 50%। जो आप 50% सिलेबस से फर्स्ट टर्म में एग्जाम दे चुके हैं, वो उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है, ना ही उससे कुछ पूछा जाएगा। अब जो नेक्स्ट 50% सिलेबस बच गया है, उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका एग्जाम होगा। एग्जाम्स कब होगा, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में ये एग्जाम होगा, और ईयर बदल जाएगा, 22 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना तो आपके समझ आ ही गया होगा। ओके, अब इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका होगा 2 आवर्स, 2 घंटे का। ये आपका 2 घंटे का होगा। फर्स्ट टर्म आपका 130 आवर्स का हुआ, अब ये आधा घंटा और बढ़ गया, और अब आपको 2 घंटे का एग्जाम देना होगा। और इसमें जो पैटर्न होगा एग्जाम का, जो पैटर्न होगा वो होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप। डेस्क्रिप्टिव टाइप मतलब कि डेस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपसे मांगा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे, आंसर लिखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, ये आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब कि शॉर्ट आंसर होंगे इसके, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और 1 वर्ड आंसर, सभी तरह के आ सकते हैं। जो इसमें भी आपको क्या होगा, लिखना होगा आंसर। इसके लिए आपको आंसर शीट मिलेगी। जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम होते थे, जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से ये होगा, लेकिन होगा 50% सिलेबस से।
एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में, 2 घंटे का होगा, आधा घंटा आपका पहले फर्स्ट टर्म से ज्यादा आएगा। और पैटर्न होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप, यू हैव टू राइट ऑन द आंसर बुक। ओके, इसमें कोई OMR शीट नहीं मिलेगी, कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम इसको देखते हैं कि बहुत सी चीजें, ये तो हमें मालूम हो गया कि इन्होंने 2 में टर्म में डिवाइड किया CBSE ने। अब ये एक चीज और कह रहे हैं, इसको जरा सा देखिए। देखिए, ये मैं निकालती हूँ ये वाला पेज। हाँ, ये इसमें है असेसमेंट ओब्लिक एग्जामिनेशन करके इन्होंने लिखा हुआ है एज पर डिफरेंट सिचुएशन। क्योंकि आपको मालूम है कोविड के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अभी नहीं है, आगे हो जाए तो क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो कैसे रिजल्ट बनेगा, और एग्जाम होता है, एक टर्म का हो गया, दूसरे टर्म में कोरोना आ जाता है, कोविड आ जाता है और एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो क्या एक टर्म के बेसिस पे ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा? असेसमेंट प्रोजेक्ट के बेसिस पे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको मालूम है। असेसमेंट और प्रोजेक्ट आपका 10th में 20 मार्क्स का रहता है, केवल 20 मार्क्स का रहता है। बाकी आपके जो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट 10th में, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, असेसमेंट होता है आपका 20 मार्क्स का। ओके, और जो आपके थ्योरेटिकल होंगे एग्जाम, थ्योरी जो आएगी शॉर्ट में लिखती हूँ, वो 80 मार्क्स की होगी। और 80 मार्क्स में से भी आपके 2 टर्म में डिवाइड कर दिए जाए, तो ये है टर्म 1 एंड टर्म 2, तो ये आपके हो गया 40 मार्क्स है। टर्म 1 40 मार्क्स और टर्म 2 हो गया 40 मार्क्स। अब ये नहीं मालूम है कि ये 40 मार्क्स का करेंगे या 100 मार्क्स का ही करेंगे, और 100 मार्क्स का करने के बाद या 80 मार्क्स का करने के बाद फिर उसकी वेटेज निकालें। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द CBSE। जो भी होगा मैं आपको फिर भी इसके बारे में बताती रहूँगी। इसमें इन्होंने लिखा है असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। In case the situation of the pandemic improve and students are able to come to school or center for taking the exam, would conduct term 1 and 2 examination at school, oblique करके center लिखा है इन्होंने, and the theory marks will be distributed equally between the 2 exam। जो भी थ्योरी के मार्क्स आएंगे आपके टर्म 1 में टर्म 2 में, उनको दोनों को 2 एग्जाम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बी, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट। ये मैंने पढ़ लिया है, अब मैं आपको डिटेलिंग इसके और बताती हूँ। देखिए, इनका कहना है कि अगर कोविड की वजह से एग्जाम सेकेंड टर्म के, सपोज सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, ओके, फर्स्ट टर्म हो गया, अब सेकेंड टर्म बचा और उस ड्यूरेशन में सेकेंड टर्म नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि कोविड आ गया या कोविड फैल गया, स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है और स्कूल को बंद करना पड़ा, या ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। अब हमें सेकंड टर्म जो है वो डेस्क्रिप्टिव टाइप CBSE ने बताया, और एग्ज़ाम के कोई चांसेस नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टर्म 1 सेकेंड टर्म नहीं हो पाता, तो एग्ज़ाम सेकेंड टर्म वाला, ये वाला टर्म का, सेकेंड टर्म का एग्जाम को भी MCQ बेस्ड कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपने टर्म 1 दिया, MCQ बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर दिए आपने, उसी तरीके से अगर सेकेंड टर्म के टाइम पे कोरोना आ जाता है, कोविड आ जाता है और एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी MCQ बेस्ड कर दिया जाएगा और टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो भी 90 मिनट का हो जाएगा, जिस तरीके से आपने फर्स्ट टर्म को दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। और सेकंड उन्होंने लिखा है, ये कोविड के कारण अगर कोविड नहीं है और आप स्कूल जा रहे हैं
तो भी एग्ज़ाम का पैटर्न यही रहेगा। आप लोग ये ना समझें सीबीएसई वाले आप पे बहुत ज़्यादा रहम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर फैली हुई है, स्कूल आर क्लोज, स्कूल सभी बंद पड़े हैं, इस वजह से उन्होंने किया है ऐसा नहीं है। अगर आप इस साल 22 में भी अगर आप बोर्ड नहीं दे रहे हो और अगले जो बच्चे होंगे जो 23 में एग्जाम देंगे वो भी इसी पैटर्न पे देंगे। अब इन्होंने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस समय पे क्या हुआ था कि एग्जाम जब कैंसिल हुए थे तो बड़े जोक बन रहे थे, इतने अच्छे अच्छे जोक बन रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे कि अरे कोरोना भाई आप हमें चीन वुहान से आप फ़ोन लगा के ये पूछो कि अगली बार कोरोना अगर आ रहा है तो हम मैथ्स ले लें 11th में। मतलब कि 11 12 में अगर हमने मैथ्स ले लिया तो बिना एग्ज़ाम करे हम पास हो जाएंगे। देखिए ये हमारा क्राइसिस है कितना, मतलब हम लोग गवर्नमेंट परेशान है, सभी परेशान है और पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते बच्चों को। क्यों? क्योंकि इस समय एपिडेमिक फैला हुआ है। तो उस समय भी जोक बन रहे हैं इस तरीके के। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चों पे भी बर्डन कम पड़े और इस पैंडेमिक से भी लड़ा जा सके। इतनी अच्छी ये व्यवस्था बनाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टर्म देते हैं और उस समय आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, सपोज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हो और जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा होता है हम लोग बिल्कुल ना ये समझते बहुत लाइटली ले लेते हैं। एग्ज़ाम बहुत वैसा टफ आ गया, अब हमारे पास एक ही बार एग्ज़ाम देना है और उसी पे हमारी क्या होगी पूरी परसेंटेज होती है डिपेंड। अब चूंकि सीबीएसई आपको 2 बार आपको कह रही है आप 2 बार एग्जाम दीजिए, अगर एक एग्जाम बिगड़ जाए तो आपके पास चांस भी तो दोबारा है। दूसरे एग्जाम में मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। एमसीक्यू तो अच्छा है ना कि आपको थॉरो नॉलेज हो जाएगी पूरे चैप्टर की, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, कहीं से भी आप जवाब देने के लायक पढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज हो जाएगी। ये भी तो सोचिए कितना भला हो रहा है इस वजह से। तो मैं कहती हूँ उन्होंने इस तरीके का पैटर्न निकाला, मेरे हिसाब से एज ए पेरेंट्स ये वाला पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा मैं इसकी जितनी अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। क्योंकि आप लोग सोचिए जब आप एग्ज़ाम देंगे आपका बर्डन कितना कम हो गया। अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे होते पूरे 100% सिलेबस के साथ जा रहे होते, अब आपको 50% सिलेबस 100% सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 एंड टर्म 2। कितना इजी हो गया है ना। तो इस को आप अच्छे से पढ़िए और मैंने अच्छे से डिटेलिंग भी करी है। और देखिए दोनों एग्जाम की वेटेज भी बराबर होगी 50। ये नहीं कि अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है किसमें फर्स्ट टर्म में तो उसकी मार्क्स कम है, नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको उतने जितने का सेकंड टर्म होगा उतने का ही फर्स्ट टर्म होगा। ओके, तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। और देखिए डाउट्स जो आ रहे हैं मेनली बहुत से बच्चे पूछ रहे थे तो मैं बताती हूँ उन्हें। अगर फर्स्ट टर्म अभी तक मैंने बताया कि सेकंड टर्म नहीं होता तो क्या होगा, तो मैंने बता दिया ना फर्स्ट टर्म वो सेकंड टर्म अगर नहीं होता तो फर्स्ट टर्म की तरह एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, वो 90 मिनट्स का होगा और मार्क्स वो ही रहेंगे उतने ही। अगर फर्स्ट टर्म के एग्जाम नहीं हो पाए और बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और स्कूल नहीं खुले हैं, एग्जाम तो होगा। उस कंडीशन में क्योंकि फर्स्ट टर्म हम पहले से डिसाइड किया हुआ है सीबीएसई ने कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं ना। तो अगर उस कंडीशन में अगर कोविड फैल रहा है और फर्स्ट टर्म में एग्जाम ही नहीं हो पा रहे हैं तो ये एग्जाम आपके ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होंगे, बस इतना अंतर है। ओके, और फर्स्ट टर्म का वेटेज होगा जब ऑनलाइन एग्जाम आप देंगे तो फर्स्ट टर्म सपोज फर्स्ट टर्म में ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो उसका वेटेज आपका कम हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड मतलब कम होंगे। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस वहाँ पे आपको वेटेज कम मिलेगा। और सेकंड टर्म हो रहा है एज यूजुअल, जैसे कि डेस्क्रिप्टिव टाइप देने जा रहे हैं आप स्कूल में देने जा रहे हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। इज दैट क्लियर? ये दोनों कंडीशन में वाइस वर्सा रहेगा। अगर फर्स्ट टर्म हो जाता है तो बहुत अच्छा,
सेकंड टर्म नहीं हो पाता तो भी क्या होगा, वो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म की तरह एमसीक्यू बेस्ड लेंगे और उसका वेटेज कम हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि उस समय कंडीशन अच्छी नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं, एग्जाम कहाँ होगा आपका, घर बैठ के या ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो वेटेज नेचुरली कम हो जाएगी। बस इतना इन्होंने किया है। ओके, और देखिए डाउट, अगर सेकेंड टर्म के एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा? अगर सेकेंड टर्म के एग्जाम नहीं हो पाते किसी कारण, कोविड फैल गया, नहीं हो पाए एग्जाम, तो रिजल्ट फर्स्ट टर्म के बेसिस पर ही आपका आएगा। और फर्स्ट टर्म के एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड वाले प्लस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, जो भी वो स्कूल से प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क है, वो सब में मार्क्स जोड़ेंगे। किसके? फर्स्ट टर्म के मार्क्स जोड़ेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड हुआ, और इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वर्क के मार्क्स जोड़ेंगे। उसी के बेसिस पे वो सेकंड टर्म के मार्क्स देंगे जो कि आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, और डाउट देखिए, अगर टर्म 1 और 2 दोनों ही स्कूल में नहीं हो पाए तो क्या होगा? मतलब कि जब टर्म 1 के एग्जाम थे नवंबर दिसंबर के बीच, उस समय भी कोविड फैला हुआ था। अब टर्म 2 के एग्जाम थे, आने वाले हैं मार्च में, अप्रैल में, उस समय भी कोविड फैला हुआ है, तो दोनों टर्म के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा? तो भी इन्होंने बताया सीबीएसई ने कि इंटरनल असेसमेंट देखा जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देखा जाएगा और दोनों टर्म के मार्क्स देखे जाएंगे। दोनों टर्म्स के मार्क्स कौन से मार्क्स? ऑनलाइन एग्जाम वाले। ओके, फर्स्ट टर्म भी ऑनलाइन हो जाएगा उस समय जब स्थिति सही नहीं है, कोविड फैला हुआ है, आप लोग स्कूल में जाके एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो वो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड लेंगे, चाहे वो फर्स्ट टर्म है और या वो सेकंड टर्म है। और रिजल्ट कैसे बनेगा? इंटरनल असेसमेंट को देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देखेंगे और दोनों टर्म के मार्क्स जो कि आपने ऑनलाइन देके गेन करे हैं। और डाउट देखिए, स्कूलों को बच्चों का असेसमेंट के आधार पर प्रोफाइल तैयार करना पड़ेगा। स्कूलों को मतलब टीचर्स को, जो भी बच्चे जो प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है, अभी तो स्कूल बंद है और ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, उन सबको आप सीरियसली लीजिए और टाइम, जो भी टाइम दिया गया है वो स्कूल में जाके उसको सबमिट करिए। तो प्रोफाइल तैयार होगा, क्योंकि आपके पूरे साल का प्रोफाइल असेसमेंट के बेसिस पे तैयार होगा और वो आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, क्रेडिट मिलेगा उसका। तो यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। यूनिट टेस्ट भी लेंगे जो कि आपके ऑनलाइन होंगे, यूनिट टेस्ट ऑनलाइन होंगे, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जो कि ऑनलाइन आपके पास मैसेज आएगा, आपको जाके स्कूल में सबमिट करना होगा। और इस स्थिति में सिलेबस को भी कम कर दिया जाएगा। अगर क्या हुआ, कोविड फैला हुआ है, जैसे कि आपको मालूम है 2021 में क्या किया था इन्होंने, 30% सिलेबस को कम कर दिया था सीबीएसई ने। इसी तरीके से अब भी कोशिश हो रही है, क्योंकि स्कूल अभी भी बंद पड़े हैं और आगे भी अभी चांसेस नहीं है कि स्कूल खुले, तो इस वजह से क्या होगा कि ये कुछ परसेंट सिलेबस को कम करेंगे। अब वो कितना कम करते हैं, 30% ही करते हैं लास्ट ईयर की तरह, या आपके लिए और भी कुछ का हो सकता है, वो ये देखकर आगे अनाउंस करेंगे। ओके, और मुझे तो फॉर्मूला बहुत पसंद है उसको, और आपको कैसे लगे ये आप बताइए। मेरे हिसाब से 2 बार एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 2 टाइम एग्ज़ाम आपको देना पड़ रहा है, 2 टाइम, तो 2 टाइम एग्ज़ाम देंगे तो ये वाला साइन लेकर आइएगा। ओके, तो 2 टाइम एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक बार एग्ज़ाम देने के बजाय मेरे हिसाब से 2 बार एग्ज़ाम दें, तो 2 बार एग्ज़ाम देने में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कुछ बिगड़ जाता है, हमारे कुछ मतलब सही नहीं होता पेपर, तो हमारे पास दूसरा चांस है अपने मार्क्स को गेन करने के लिए। और किसी भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस मत करिए, मतलब सभी चीज़ें इक्वल लेकर चलिए, और जो भी कमजोरियां हैं फर्स्ट टर्म में जो भी कमी रह गई है वो सेकेंड टर्म में आप अपनी इम्प्रूव करिए। तो बच्चों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं पहले से भी जो इस टॉपिक पे वीडियो डाल रही थी उससे रिलेटेड वीडियो, मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, वो 1 मिनट का वीडियो होता है। अब मुझे
लगभग 15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा जो केवल एमसीक्यू बेस्ड होगा। मैं जिस भी सब्जेक्ट को लेती हूँ, जिस भी टॉपिक को लेती हूँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डालती हूँ जो कि 1 मिनट का वीडियो होता है। अब मुझे लगता है अब चूंकि आपका फर्स्ट टर्म ही पूरा एमसीक्यू बेस्ड हो गया, तो मुझे भी 15 मिनट के लगभग का वीडियो एमसीक्यू बेस्ड केवल बनाना पड़ेगा। ओके, बनाएंगे और आप लोग वेट करिए हमारे वीडियो का। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अलग से 15 मिनट का वीडियो भी लेकर आ रही हूँ। तो बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरा चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल रेमेडियल टीचिंग को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स को बताइए कि मेरा कंटेंट क्या है, मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, किस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। तो अभी जो शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं उसमें मेरे 2 या 3 क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपके लिए 15 मिनट्स का लगभग एमसीक्यू बेस्ड वीडियो लाऊंगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करिए। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में। बाय। Just 7 times, 'cause I'm